हमारे दादा दादा से भी आगे वाले लोग पहले योग करते थे और हमेशा स्वस्थ रहते थे और उनका दीर्घायु होता था, उनकी उम्र ज़्यादा होती थी, लंबी उम्र तक जीते थे वो लोग। हम क्या कर रहे हैं? हम योग को छोड़ दिए, इतना बिजी बना लिए अपने आप को कि समय ही नहीं मिल रहा। तो योग हमारे जीवन में क्यों जरूरी है? अब इस समय के लिए क्यों जरूरी है योग? अभी का प्रदूषण भरा वातावरण और हम जो अनाज खा रहे हैं, हम जो भी ले रहे हैं, फ्रूट रहने दो, अनाज रहने दो, कुछ भी हम ले रहे हैं वो सब उसमें पेस्टिसाइड्स है ना? तो हमारे को बीमारियां बहुत लग जा रही है, छोटे छोटे बच्चों को भी बीमारी, डायबिटीज है, हार्ट अटैक हो रहा है, वजन बढ़ रहा है, बच्चों में भी, बड़ों को तो बीमारी हो ही रही है। तो फिर हमारे को योग करना अब तो कितना जरूरी है। पहले के लोग करते थे योग, पहले पूरा ऑक्सीजन में रहते थे, अब हम पूरे घर के अंदर पैक है, हमारे को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा और हम योग भी नहीं कर रहे और हमारा काम भी ऐसा हो गया कि कोई हार्डवर्क नहीं रहा, शरीर को कोई एक्सरसाइज नहीं मिल रही। तो इसीलिए हमारे को योग बहुत जरूरी है करना। हर बीमारी के लिए अलग अलग आसन होता है, हर बीमारी के लिए हर एक आयुर्वेदिक दवा होती है, आपके घर में ही उपलब्ध होती हैं वो सारी दवाएं, लेकिन जानकारी नहीं है, हमारे को उसका ज्ञान नहीं। और आसन करना, योग प्राणायाम करना बहुत इजी है, कोई हार्ड नहीं है। लेकिन इसमें पतंजलि महाराज ने अष्टांग योग के बारे में बताया। वो अष्टांग योग क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान, समाधि। तो ये अष्टांग योग ही हमारे जीवन में एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप हमारे को लाना होता है, तो ही हमारा जीवन हम आराम से जी सकते हैं, रोगों से मुक्त होकर जी सकते हैं, जीवन का सही आनंद ले सकते हैं हम। प्राणायाम है, मेडिटेशन करना है। बहुत से लोग मेडिटेशन के लिए विदेश से भी हमारे भारत में आते हैं ध्यान की क्रिया सीखने के लिए। ध्यान का एक एक जगह पे बहुत बड़ा ऐसा हॉल जैसा बनाया हुआ है, जैसा अपने शमशाबाद में, हैदराबाद में कान्हावनम करके। तो हजारों लोगों की भीड़ वहां पे होती है, क्योंकि सभी डिप्रेस हैं, सभी को टेंशन, ओवरलोड हो रहा है सर के ऊपर, काम का बोझ, परिवार का बोझ, पैसा कमाने का बोझ। तो उनको मेडिटेशन कितना जरूरी हो गया है। वो सैटरडे संडे के दिन वहां पर आकर मेडिटेशन कर रहे हैं, बाहर से आते हैं लोग। ये तो सब हमारे पास ही हैं, हमारे को बस एक अच्छा सा योग टीचर मिलना चाहिए और उसकी गाइडलाइन में चलना चाहिए, उनके मार्गदर्शन में हम कर सकते हैं। वैसे तो स्वामी जी रोज सुबह में 5:30 बजे 5 बजे आ जाते हैं आस्था चैनल पे। सभी लोगों के लिए आस्था चैनल उपलब्ध हो गया है, घर में सभी के पास सभी कुछ है, लेकिन फिर भी हम रॉन्ग कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, करेक्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, इसके लिए योग टीचर की जरूरत पड़ती है। तो हर आसन और हर प्राणायाम, और मैं बता रही थी अपने को नियम से रहना है, यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यम यानी क्या है? हमें अहिंसा बनकर जीना है, हिंसा नहीं करना है। हिंसा नहीं करना समझ में आया? हिंसा यानी किसी को भी हम तकलीफ नहीं देना, कोई भी जानवर रहने दो, इंसान रहने दो, हमें उसके ऊपर दया करनी चाहिए। ये बताते हैं पतंजलि महाराज अपने पहले सूत्र में। दूसरा बताते हैं नियम, यम और नियम। नियम से कैसा रहना है हमारे को? जैसे हम सुबह में उठना है, देखो रात में आप जल्दी सोएंगे ना, तो आप सुबह में जल्दी से फ्रेश होकर उठेंगे। रात में ही अगर आप देर से सोएंगे तो आप सुबह में नींद नहीं होगी आपकी, और आपका शरीर आलस से भरा हुआ रहेगा, कुछ करने की इच्छा नहीं होगी आपको। तो हमारे को सुबह में जल्दी उठने की आदत जरूरी है। जल्दी उठना, और आधे घंटे में हमारा सब कुछ निपट जाना चाहिए।
बोलते हैं सोते साथ ही हमारे को नींद लग जानी चाहिए। सोते साथ बिस्तर पे जाते ही हमारे को नींद लग जानी चाहिए और वॉशरूम में जाते ही हमारा पेट साफ हो जाना चाहिए, तो वो पूर्ण रूप से स्वस्थ इंसान माना जाता है। आजकल क्या हो रहा है, रात में देर से सो रहे हैं और हमारा डाइजेशन बराबर नहीं हो रहा है, पेट ठीक से साफ नहीं हो रहा है, एसिडिटी ये वो सब प्रॉब्लम, उस वजह से हम लोग अपने नियम से हट जा रहे हैं। तो हम सुबह में स्नान करके गर्म पानी वगैरह पीना हमारा रोज का नित्य कर्म होना चाहिए। उसको उषापान बोलते हैं। सुबह में गर्म पानी पीने से हमारा पेट ठीक से साफ हो जाता है। उसके बाद हम थोड़ा सा योग प्राणायाम आसन वगैरह करेंगे ना, तो हमारे शरीर में 72 करोड़ 72 लाख 10,202 नाड़ियां होती हैं। अंदाजा है आपको? तो उतना सब कुछ फिट रखने के लिए, सारी एक एक बारीक बारीक नाड़ियों को ठीक करने के लिए आसन और प्राणायाम किया जाता है। बॉडी को स्ट्रेचिंग आसन करते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, प्राणायाम करते हैं और बहुत सारे आसन हैं अपने अपने रोग के अनुसार। उसमें कुछ आसन ऐसे हैं, आप लोग स्टूडेंट हैं तो मैं आपके लिए बताना चाहूंगी, उसमें आप सूर्य नमस्कार जरूर करना। सभी को सूर्य नमस्कार, एक 15 या 20 मिनट का ही समय, आपके पास समय नहीं रहता सुबह में, मुझे पता है, तो मैं आपके हित के लिए बोल रही हूँ, आपके अच्छे के लिए बोल रही हूँ कि आप 15 से 20 मिनट जरूर योग आसन करना। आप हमेशा ठीक रहेंगे और आपका मानसिक संतुलन सही रहेगा, क्योंकि मानसिकता आपकी अच्छी रहेगी तो हर बात आपके दिमाग में बैठेगी। आपका दिमाग जो है ना, इसमें शांत नहीं है, ये कचरा भरा हुआ है, बहुत सारे टेंशन, बहुत सारे विचार। तो उसको शांत करने के लिए हम प्राणायाम करना जरूरी है, आसन करना जरूरी है, अपने बॉडी को फिट रखना जरूरी है। तो सूर्य नमस्कार बहुत जरूरी है, थोड़े बहुत आसन या फिर 5 स्ट्रेचिंग आसन कर लो। फिर प्राणायाम करना बहुत जरूरी है आप लोगों को, थोड़ा थोड़ा। जैसा भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं ना, तो उसमें हम ऑक्सीजन लेते हैं पूरा, थोड़ा ठंडी हवा में बाहर बैठकर करना है हमारे को। भस्त्रिका प्राणायाम करना, कपालभाति प्राणायाम करना, सब प्राणायाम जैसे 7 प्राणायाम है, आपको पता भी होगा कुछ लोगों को, या कुछ नहीं पता? कुछ नहीं पता। तो 7 प्राणायाम से अलग अलग तरीके से हम लोग सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। पहले प्राणायाम में हम फुल सांस भरते हैं और छोड़ते हैं, यानी हम ऑक्सीजन पूरा ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहे हैं। शरीर में जो भी हमारे को जरूरत नहीं है उसको हम छोड़ देते हैं, और हमारे को एनर्जी चाहिए, बॉडी को चार्ज करना है हमारे को, तो हमारे को क्या करना पड़ेगा? भस्त्रिका प्राणायाम, ऑक्सीजन लेना पड़ेगा हमारे को। तो गहरा डीप ब्रीथिंग लेना, फिर छोड़। इस तरह से भस्त्रिका प्राणायाम होता है। पेट का सिस्टम पूरा ठीक रखने के लिए, स्किन का सिस्टम, और आपके शरीर में कहीं भी गांठें हैं समझो, या फिर स्किन प्रॉब्लम है, उसके लिए आप कपालभाति प्राणायाम करना। कपालभाति प्राणायाम सारे रोगों की एक दवा। कपालभाति प्राणायाम अपने रोग के अनुसार उसको समय कम ज्यादा कर लेना है। उसके बाद भ्रामरी प्राणायाम बहुत अच्छा है, अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत अच्छा है। आप लोगों को प्रैक्टिस नहीं है, पता नहीं है, मैं नाम तो बोल रही हूँ, क्योंकि करना और बताना अलग बात है, बोलना और बताना वो अलग बात है। मुझे सिर्फ बताने के लिए बोला गया है। मैं कुछ करके भी थोड़ा कुछ है तो देख बताएंगे, लेकिन इसीलिए स्टेज निकालूं, क्या बोलता हूँ मैडम से निकालेंगे, स्टेज निकालेंगे, सब कर दीजिए, बता दें, एक एक बता देंगे दोस्तों।